राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि गरीबी व दरिद्रता आने के क्या कारण हैं। मनुष्य बहुत ही मेहनत व परिश्रम करके धन कमाता है, लेकिन मनुष्य जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से उसको उसका फल नहीं मिलता है, या फिर घर में पैसा तो आता है लेकिन ठहरता नहीं है। इसी प्रकार घर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। हम आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे कि जिसका आप ध्यान अगर अच्छे से रखेंगे तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएंगी। हम आपको कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताएंगे कि जिसमें आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आप अपने घर में सही जगह व सही स्थान पर रख सकते हैं। उससे ही आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके घर में बरकत और सुख शांति भी बनी रहेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा भी बहुत ही बरसेगी। ये बताते हैं आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको घर में सही जगह पर रखनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको प्रत्येक दिन अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना अनिवार्य है। अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। और दूसरा मुख्य कारण है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। अगर जिसके घर में सूर्योदय होने के बाद मनुष्य सोता है, उस घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और अगर शाम को सूर्यास्त के समय इंसान सोता है तो उसके घर में भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि कोई भी व्यक्ति घर का सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय ना सोए। और तीसरा मुख्य कारण है कि आपको रात के समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो आप कोशिश करें कि आप घर में झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। रात के समय में आप झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, इन सब चीज़ों से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। रात के समय में घर के बाहर कूड़ा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा करने से जो व्यक्ति रात के समय में कूड़ा फेंकता है उसके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इसीलिए रात को कूड़ा बिल्कुल भी ना फेंकें। यदि घर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है साफ़ सफाई करना तो आप कपड़े की मदद से सारी गंदगी को इकट्ठा करके एक जगह एकत्रित करके घर में किसी भी कोने में आप रख दें और सुबह उसको आप बाहर फेंकें। रात के समय में बिल्कुल भी बाहर कचरा नहीं फेंकना चाहिए। अगली जो बात करेंगे हम वो है कि घर में अगर कोई भी मनुष्य आता है, मनुष्य मतलब अतिथि, मेहमान कोई भी आता है, तो आपको उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि भगवान का रूप माने जाते हैं। उनका अनादर करके या फिर उनका अपमान करके आप माँ लक्ष्मी को रुष्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि नाखूनों की। अगर नाखून आपके बड़े हो गए हैं तो आप उसे नेल कटर से काट सकते हैं। नाखूनों को आप दांत से बिल्कुल भी ना काटें। नाखून अगर आप दांत से काटते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन नाखून काटने से बचना चाहिए। जिस घर के मनुष्य अपने नाखूनों को दांतों से काटते हैं उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं रहती हैं। अगर आप नाखून काटते हैं तो सूर्योदय के समय नाखून बिल्कुल ना काटें और सूर्यास्त के समय नाखून नहीं काटना चाहिए। आप नाखून को काट करके एकत्रित करें उन्हें पेपर में, उसके बाद उसे घर से बाहर फेंकें। नाखून काट कर इधर उधर भी नहीं फैलाना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि घर में अगर बंद घड़ी होती है तो घर में कलह कलेश भी होता है। और अगर घर में कोई भी बंद पड़ी हुई चीज़, जैसे वो टीवी हुई ख़राब हो रखी है या फिर मोबाइल ख़राब हो रखा है,
घड़ी आपकी बंद हो चुकी है तो उसे आप अच्छे से बंद करके कवर कर दें। कवर करने के बाद आप उसे घर में कहीं भी रख सकते हैं। उसे आप खुला बिल्कुल ना छोड़ें। अगर आप उसे खुला छोड़ते हैं तो इससे भी माँ लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश करने लगती हैं। अगली बात करते हैं कि आपको अपने बालों में टूटी कंघी कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि कंघी टूट जाती है, उसके बाद भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। ऐसा भी करने से माँ लक्ष्मी क्रोधित होती हैं और रुष्ट हो जाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं खड़े होकर अपने बाल बनाती हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत और अपशगुन माना गया है। आपको अगर कंघी करनी है तो आप कोई टेबल ले लें या स्टूल ले लें, आप उस पर बैठ करके फिर आप अपने बाल को कंघी करें। आपको खास करके ध्यान देना चाहिए कि किचन में और पूजा घर में आप बिल्कुल भी कंघी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर के जो देवी देवता हैं वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप पूजा घर में और किचन में कंघी ना करें। अब हम आपको बताएंगे कि आपको घर में कौन से जानवर नहीं पालने चाहिए। आपको घर में बिल्ली को तो बिल्कुल भी नहीं पालना चाहिए। बिल्ली पालना अशुभ माना गया है। अगर बिल्ली घर में आ जाती है, रोटी खा लेती है या फिर दूध पी लेती है, ऐसा कुछ करती है तो वो अपशगुन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसे पालते हैं, उसके बाद उसे आप खाना पीना देते हैं तो वो बहुत ही अपशगुन माना गया है। घर में आप बिल्ली को बिल्कुल भी नहीं पालें। अगली बात करेंगे हम कि घर में आप अगर गैस सिलेंडर मंगाते हैं तो गैस सिलेंडर किस जगह से और किस तरीके से आ रहा है। आप भरा हुआ सिलेंडर ऑर्डर करते हैं और सिलेंडर वाला सिलेंडर दे करके चला जाता है तो आपको ये नहीं पता होता है कि ये सिलेंडर किस घर से आया है। ना जाने कितने घरों से नकारात्मक ऊर्जा और कितनी सारी गंदगियाँ लेकर के आता है। तो अगर गैस सिलेंडर आता है तो पहले आप उसको साफ़ सफाई कर लें, उसको धो लें अच्छे से, उसके बाद उसे आप किचन में रखें। क्योंकि रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है, इसीलिए आप उसमें सिलेंडर को पहले धो लें, उसके बाद ही आप उसे रखें। सिलेंडर को तब आप रसोई घर में लेकर के जाएं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली कुछ जानकारियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।